जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एकार्थी के 25 के आसपास जो हम लोगों ने प्रश्न तैयार किए हैं उसको सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कराया जाए, क्योंकि मैंने एकार्थी बहुत सारे पढ़ा भी दिए हैं और कुछ बचे हैं वो अगले कुछ दिनों में मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूँगा। इसका मतलब ये है कि एकार्थी एक बार ऐसे कंप्लीट करके आपको पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है फिर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द चयनित कीजिए। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यह पे प्रश्न जो है किन किन एग्ज़ामों में आ चुका है। तो जिसकी आशा न की जा सके मतलब यहाँ न शब्द है, और आपको मैंने समझा रखा है कि न या नहीं जब वाक्य में दिया होता है तो आपको अ उपसर्ग या अन या नी या निर इनके साथ प्रयोग करना होता है। तो यहाँ तो ऐसा न या निर तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम अन भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसके साथ जा सकते हैं? अ के साथ। तो आप लोग बड़े आसानी से आंसर लगा, देखो यहाँ आ लिखा है तो ये नहीं होगा, आ लिखा है तो यह भी नहीं होगा, यहाँ तो है ही नहीं, तो बचा क्या आपके पास? बी, यहाँ बिल्कुल अप्रत्याशित। लगा दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कि जब भी कभी इस तरह से चीज़ें आपको नहीं बन पाती हैं तो माइनस करना आसान होता है चीज़ों को, जब आपने पूरा विस्तार से पढ़ा हो तब। प्रश्न नंबर 12 कहता है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर चयनित करना है। उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 का यह क्वेश्चन है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, देखो फिर से नहीं शब्द आया है। अब इसमें देखो अ या अन शब्द के साथ जोड़ना था चिंता शब्द को लेकर, तो देखो चिंता शब्द है और निश्चित है तो निश्चित तो होगा नहीं, विचिंतित भी नहीं होगा, चिंता रहित भी नहीं होगा, अचिंत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अचिंत्य। क्या हो जाएगा? अचिंत्य। तो आंसर लगाएंगे चिंता शब्द के साथ में जोड़कर अचिंत्य। लग गया? फिर से अ शब्द जोड़ दिया आप लोगों ने, अ उपसर्ग जोड़ दिया होगा, अ उपसर्ग जोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। अ उपसर्ग जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? 13 प्रश्न कहता है, किसी और स्थान पर। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का यह प्रश्न है। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए, तो तत्र मतलब होता है कहाँ, यत्र मतलब यहाँ वहाँ, सर्वत्र मतलब सभी जगह, अन्यत्र मतलब किसी और स्थान पर। तो यहाँ आपके पास आंसर हो जाएगा अन्यत्र। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? अन्यत्र, क्योंकि उसने बोला ही है किसी और स्थान पर। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, जो खाने योग्य न हो। फिर से शब्द आ गया न। आप देख सकते हैं कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। पथ्य तो होगा नहीं, अपाच्य भी नहीं होगा, अलभ्य भी नहीं होगा। जो खाने योग्य ना होता, खाना शब्द के लिए खाद्य का प्रयोग होता है और न के लिए हो जाएगा अ, तो आंसर कहाँ चयनित करेंगे अपन? ए के पास, अखाद्य। ध्यान से समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छे से चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, जिसके पास घर न हो। फिर से न शब्द आ गया। घर को निकेत कहते हैं और अ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? अनिकेत हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं हो तो कुछ के लिए किंचन शब्द लगते हैं, तो अ जोड़ दीजिए तो अकिंचन हो गया। बड़ा आसान सा शब्द है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। उपमा ना हो तो उपमा हीन भी कह सकते हैं, है ना? क्या कह सकते हैं? उपमा हीन कह सकते हैं उसको, जिसकी उपमा ना हो। अनुपम भी कह सकते हैं, उपमेय भी कहते हैं और उपमाहीन भी, तो इसको अनुपम कहते हैं। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग कहा था लोग हीन शब्द के साथ ज़्यादा चयनित कर लेंगे, पर यहाँ आप लोगों को एक उपसर्ग जोड़ना है, कौन सा? अन, प्लस
उपमा, माँ को हटा देंगे, इसमें से आ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा अनुपम, है ना, क्या हो जाएगा, अनुपम। तो सही आंसर कहाँ लगाएंगे हम लोग, सी के पास। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, MPPSC CSET एग्ज़ाम 2022 में यह क्वेश्चन आया है, प्रागैतिहासिक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने वाला वाक्यांश छांटना है हमें। ये कौन सा वाक्यांश जो है इस शब्द के लिए सही होगा, प्रागैतिहासिक के लिए, इतिहास लिखने वाला, इतिहास का अध्ययन करने वाला, इतिहास काल के पूर्व का समय और भविष्य का समय। तो इसके लिए हम लोग आंसर लगा सकते हैं इतिहास काल से पूर्व का समय, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हिस्ट्री में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 18, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अवसरवादी। क्या कहते हैं बेटा, अवसरवादी कहते हैं। जैसे अवसर मिला नहीं कि अपना रंग बदल लिया, उसे अवसरवादी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 19। अब यह प्रश्न देखिए कितने सारे एग्जामों में आ चुका है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, तो विदुषी तो वो होता है जो विद्वान पुरुष, उसका विलोम क्या हो जाएगा, विदुषी। अलक्ष्या भी नहीं कहेंगे, शास्त्रज्ञा भी नहीं कहेंगे, असूर्यम पश्चा कहते हैं उसको बेटा। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार और कहाँ कहाँ और कितनी दफ़ा पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ लिखा भी है, UPPSC प्री 2018, UPRO ARO स्पेशल SPL प्री 2010, UPRO ARO मेंस 2010 और 2017। इसके अलावा भी तो बहुत सारी जगह पूछा गया होगा, पर कुछ ही जगह मेंशन किए हैं इसलिए मैंने बता दिया। अगला प्रश्न, धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए वाक्यांश आपको चयनित करना है। SSC GD 2021 का क्वेश्चन। द्वीप तो वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। अंतरीय भी नहीं कहेंगे, गिरी भी नहीं कहेंगे, अंतरिक्ष कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। अगला प्रश्न, अज्ञ का अर्थ क्या होता है, UPPSC प्री 2018 क्वेश्चन है। अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो और जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो अज्ञ शब्द के लिए ऐसा कहा जाता है, जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। फिर से नहीं वाले शब्द की बात आ गई तो नहीं शब्द के साथ जोड़ दीजिए अज्ञ। अब देखिए उपसर्ग अ जो है वो वाक्य में ही लगा हुआ है, अपने क्वेश्चन में ही लगा हुआ है, तो हमें न या नहीं शब्द का चयन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, अथाह शब्द के लिए वाक्य क्या होगा, जिसकी गहराई नापी जा सके। नहीं, उपसर्ग अ लगा है तो नहीं शब्द आना चाहिए वाक्य में। यहाँ तो अ मतलब नापी जा सकती है, तो गड़बड़ हो गया। जिसकी कोई सीमा ना हो और जिसकी गहराई ना नापी जा सके, तो अथाह का मतलब होता है और अंत ना हो। ठीक है, तो अंत तो होगा नहीं शब्द। जिसकी अथाह मतलब जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती उसको अथाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अथाह। और जिसकी कोई सीमा ना हो उसको आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, सीमा रहित कहते हैं उसको। अपरिमेय, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अपरिमेय। जो तौला या मापा ना जा सके, ये भी सही है। जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके और जो समय पर संभव ना हो सके। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ए और सी दोनों मुझे लग रहे हैं दोनों सही हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ए एंड सी दोनों आंसर सही हैं ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, दोनों सही हैं ऐसा मान लेते हैं।
और वाकई में भी सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चयनित करना है। इंद्रियों से परे तो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं बेटा? अतीन्द्रिय। इंद्रजीत नहीं कहते हैं, ऐन्द्रिक भी नहीं कहते हैं, इंद्रदेव भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अतीन्द्रिय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 के बाद में आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द में वाक्यांश के लिए एक शब्द चयनित करना है। देख सकते हैं यह प्रश्न किस एग्ज़ाम में आया था। अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। तो इसको जो है बेटा वो शब्द की चयनित जो करते हैं वो करते हैं ए नंबर। आंसर क्या लगाएंगे? ए, अच्युत। यह इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।